इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान का फेज 2 शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को कचरा यहाँ वहाँ रास्तों पर फेंकता हुआ दिखते हैं। पर इतने सारे कैंपेन्स तो हो चुके हैं, तो क्या अवेयरनेस फैलाना अब भी बाकी है? एक्चुअली प्रॉब्लम अवेयरनेस नहीं, केयरलेसनेस है। हाँ, ये सही है कि अवेयरनेस अब तक हर जगह तक पूरी तरह नहीं पहुँची है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग क्लीनलीनेस के बारे में अवेयर है वो भी केयरफुल नहीं है। जैसे स्कूल्स का एग्जांपल लेते हैं तो स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल साइंस में प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस के बारे में तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब वही बच्चे चॉकलेट के रैपर्स को ज़मीन पर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। और ये गलती बहुत लोग करते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन सबके पास है, पर करना हर कोई नहीं चाहता। और हमने साफ सफाई को भी एक गंदा काम बना के रख लिया है। जैसे बहुत से स्कूल्स में स्टूडेंट्स को क्लीनिंग ड्यूटी एक पनिशमेंट के तौर पर दी जाती है। इसी के साथ हमने सफाई कर्मियों को वो रिस्पेक्ट आज तक कभी नहीं दी जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब बहुत से लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक कर ये कहते हैं कि मेरे इतने से कचरा फेंकने से आखिर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा फेंका हुआ कचरा हमारे स्ट्रीट एनिमल्स कंज्यूम कर बैठते हैं, जिससे वो अपनी जान गंवा देते हैं, और उनके मरने का रीज़न हम लोग खुद है। हमारा रास्तों पर प्लास्टिक वेस्ट या कोई भी और वेस्ट फेंकने से वो इनडायरेक्टली हमारे नालों तक जाता है, और वो हमारे नालों को चोकअप कर देता है, जिससे वाटर लॉगिंग होती है और बाढ़ आ जाती है। मतलब मुंबई जैसी सिटीज़ में बाढ़ आने का एक रीज़न हम लोग खुद है। हमारे किसी भी तरह के वेस्ट को यहाँ वहाँ रास्ते पर फेंकने से वो इन शॉर्ट हमारे नदियों तक पहुँचता है, और वो हमारे नदियों को पोल्यूट करता है, और इसी नदी के पानी को हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है। मतलब इंडिया में कैंसर के केसेस बढ़ने का एक रीज़न हम लोग खुद है। अगर हम इसी तरह से वेस्ट को केयरलेसली पानी में डंप करते रहे तो 2025 तक हर 3 टन की फिश के लिए 1 टन का प्लास्टिक वेस्ट होगा। व्हाट एन अचीवमेंट। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक सीज और ओशंस में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी एक्वाटिक लाइफ पर आएगा और इनडायरेक्ट इफेक्ट हम पर भी आएगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया अपने वेस्ट को सही तरीके से डंप करना शुरू नहीं करता है तो 2030 तक इंडिया को बेंगलोर जितने बड़े एक लैंडफिल की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा वक्त बाकी है, लेकिन असल में सोचा जाए तो हमारे पास ज़रूरत से भी बहुत कम वक्त बाकी है। पर हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें बस अपनी ओर से क्लीनिनेस मेंटेन करके रखनी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा जब दूसरा आदमी ही क्लीनिनेस रखने के लिए तैयार नहीं है, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर हम खुद क्लीनिनेस मेंटेन करते हैं तो हम दूसरे को भी इस बात से अवेयर कर सकते हैं, जिससे उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। और अगर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करें तो लोग उस एरिया को और ज़्यादा गंदा करते हैं जो ऑलरेडी गंदा होता है। मतलब अगर आपका एरिया क्लीन है तो लोग उसे गंदा करने से और कतराएंगे। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने की तो बात हर कोई करता है, लेकिन रिसाइकल करने की नौबत ही ना आए तो मतलब हमें अपने घर पर प्लास्टिक का वेस्ट जितना हो सके उतना अवॉइड करना है लाना। मतलब हमें रिसाइकल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए आपका प्लास्टिक यूज़ नहीं करना आपकी जान बचा सकता है। आपका प्लास्टिक की जगह क्लॉथ बैग यूज़ करना हमारे जानवरों को बचा सकता है, और इसी के साथ हमारा थोड़ा आलस न कर अपने हाथ का कचरा डस्टबिन में फेंकना हमारी दुनिया को बचा सकता है।